मेरा नाम रानी है और ये मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति ने मुझे तलाक दे दिया था, तब मेरी उम्र बहुत कम थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी 30 साल के आदमी से करा दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा वर मिलना मुश्किल था। मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। जब वो घर आते तो तबीयत का बोल के जल्दी सो जाते हैं। उनके होने के बावजूद मुझे वह सुख नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वह खुशी नहीं दे पा रहे थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की जरूरत थी। मैं दिन भर घर में आराम करती थी, क्योंकि घर का काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारे नौकर बीमार पड़ गया तो उसने अपने युवा बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन उसका बेटा घर आया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक नौकर का बेटा है। उसका गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फिल्मी हीरो हो। मैंने उसे देखकर सोचा कि वह किसी राजा का बेटा होगा। मैं रवि का बेटा अजय हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपके लिए काम करूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे मेरे पिताजी पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करते थे, वैसे ही मैं भी अपना काम पूरी तरह ईमानदारी से करूंगा। फिर मैं अजय को अंदर आने के लिए बोली और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। जब वह अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है और तुम्हें काम करने का तरीका पता है? तब वह युवक मुझसे बोला, मालकिन, मैंने अभी अभी तो आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम अजय है, और रही बात काम की तो मालकिन, मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं अजय की तरफ रोमांटिक नजरों से देखी और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज्यादा जरूरी होता है अपने मालिक या मालकिन को खुश करना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ भी मैं कहूंगी क्या तुम उसे मानोगे? क्या तुम अपनी मालकिन की प्राइवेट इच्छाएं पूरी करोगे? अजय ने मुझे चौंकाते हुए कहा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने अजय को उसका काम समझाया और काम समझने के बाद अजय ने काम शुरू किया। वह मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी नजरें हमेशा उसी पर लगी रहती थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे देखती रहती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। जब भी अजय थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती थी। मुझे वह बहुत पसंद आने लगा था और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि अजय मेरी जरूरतों को भी पूरा करे। जब से मैंने उसे देखा था तभी से मेरे दिन की शांति और रात की नींद उड़ गई थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, लेकिन वह बहुत परेशान थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले जब भी मैं किसी काम के लिए बाहर जाता था तो रवि तुम्हारे पास होते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। रवि का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, रवि नहीं है तो अजय तो है ना, आप बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाएं और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आराम से रहूंगी। अजय भी हमारा नौकर है ना, और वह भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वह भी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। आपको किस बात की चिंता है, और मैं अपनी देखभाल खुद भी कर लूंगी। फिर मेरे पति ने अजय को उसका काम समझाया और मुझे छोड़कर कहीं भी न जाने की हिदायत दी, और फिर वह अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। अब पति के जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल पर टीवी वीडियो देख रही थी, लेकिन
आज मुझे मोबाइल पर वैसी वीडियो देखने का मन नहीं था क्योंकि मैं रोज वैसी वीडियो देखती थी और आज मुझे वह सब असल में करना था। मेरी 2 शादियां हो चुकी थी लेकिन मैं अब तक वह सब नहीं की थी। अब जब से मैंने अजय को देखा था तब से मेरी इच्छाएं बढ़ गई थी। मैं बार बार अजय की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी लेकिन मुझे उस चीज की तड़प हो रही थी जिसकी मुझे बहुत ज्यादा चाहत थी और अब वह मौका भी मेरे सामने था लेकिन मैं और कितनी देर तक रुक सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अजय को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूं क्योंकि वह केवल अपने काम में बिजी था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था इसलिए मैं उसके सामने बहुत तंग कपड़े पहनने लगी थी लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन मैंने अजय को अपने रूम में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे सब कुछ बता रही थी तो उसने मेरी बातें चुपचाप सुनी और फिर रूम से चला गया। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अजय को कैसे मनाऊं। मैं उस पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वह अपने दिल से मुझसे प्यार करे लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग सिर्फ अजय के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने कई बार उससे अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने करीब कैसे लाऊं। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने गिरने का नाटक किया ताकि अजय मेरे पास आए। अजय ने आकर मुझे उठाया और जब वो मुझे उठाया तो मेरा शरीर उसने किया तो मानो स्वर्ग का सुख मिला हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं बहुत खुश थी। अजय मुझे गोद में लेकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैं अपना सर उसके कंधे पर रखकर बस उसे देख रही थी लेकिन उसकी ओर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे भी मैं पसंद आने लगी हूँ। अजय मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया लेकिन मुझे उसके दूर जाने के डर से मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और बोली, अजय मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम से दूर होने पर मुझे कितनी तकलीफ होती है। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? लेकिन इस बार भी उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस इतना बोला, मालकिन आप आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। करीब 1 घंटे बाद अजय घर वापस आया और उसके साथ एक लेडीज डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, आपको सिर्फ थोड़ा चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवा लिख देती हूँ, आप इसे लेकर आराम करिए। कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और चली गई। उसके बाद मैं अजय से पूछी, ये डॉक्टर लड़की कौन है? तब अजय ने कहा, मालकिन ये मेरी पत्नी है और ये आपकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, आप बस आराम करिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मालकिन की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें चलने में तकलीफ है, उन्हें बाथरूम में ले जाने में मदद करना और उनका हर काम करना। मैं आश्चर्य से अजय को देख रही थी। फिर अजय मुझसे कहने लगा, मालकिन इस घर में ना तो मालिक हैं और ना ही कोई महिला, आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुलाया ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। इसके बाद अजय ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो। अजय की पत्नी जब चली गई तो अजय ने मुझसे कहा,
मालकिन हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम अपनी सीमाओं में कैसे रहना है ये अच्छे से पता है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप बड़े लोग हैं और आपको दूसरों को धोखा देने की आदत होती है। ये कहकर अजय यहाँ से चला गया। उसके बाद अजय की पत्नी मेरी देखभाल करने लगी। अजय घर का काम करता और उसकी पत्नी मेरी देखभाल करती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।